बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहते हैं। लोग उनके दरबार में दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। दावा किया जाता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान चुटकियों में होता है। लेकिन इसके अलावा बागेश्वर धाम सामाजिक कामों में भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कभी हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम चलाते हैं तो कभी गरीबों की मदद करने के लिए सामने आते हैं। आने वाले दिनों में 251 गरीब कन्याओं का वो विवाह करवाने वाले हैं, जिनमें से 108 लड़कियां आदिवासी समाज की हैं। इसके अलावा कैंसर अस्पताल भी वो बनवाने जा रहे हैं। लेकिन इन दिनों महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर उनका बयान भी सुर्खियों में है। कई मुद्दों को लेकर आज हमसे बातचीत करने के लिए खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 251 कन्याओं का आप विवाह करवाने जा रहे हैं, जिनमें से 108 आदिवासी समाज की हैं। क्या है मकसद जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से ये पूरा आयोजन किया जाएगा? हर वर्ष महाशिवरात्रि को गरीब निर्धन बेटियों का कन्या विवाह उत्सव करवाया जाता है। ये 6वां वर्ष है और भारत का एक ऐसा अनूठा मंदिर बागेश्वर धाम है जहाँ की दान पेटियों से में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जा रहा है। और इस साल हमने एक नया प्रयोग किया है। 108 आदिवासी समाज की बेटियां, बाकी सभी समाज की बेटियां। और आदिवासी समाज की बेटियों को जोड़ने का सिर्फ एकमात्र कारण है कि ये परिवार हमारा है, धर्मांतरण में ना फंस जाए, हली उल्लाह वालों के चक्कर में ना फंस जावे। और बुंदेलखंड क्षेत्र में जातिवाद के नाम पर घोड़ों पर नहीं बैठने देते, ऐसी कई खबरें आती हैं। उन पर पूर्ण रोक लगाने के लिए अब हमने प्रण लिया कि अब बेटियां बोझ नहीं बनेगी। अब कोई बड़ा या छोटा या दलित नहीं है, इस देश में सब हिंदू हैं, इसलिए सभी दूल्हों को घोड़ों पर बैठा करके सम्मान दिलाया जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आदिवासी समाज से आने वाले लोग होंगे, जो दूल्हे हैं, उनको घोड़ों पर बिठाकर पूरे धूमधाम से इस विवाह का आयोजन किया जाएगा। जिन 108 कन्याओं की बात आप कर रहे हैं या कुल 251 बच्चियों का विवाह आप करवाने जा रहे हैं? 251 में सभी का, उन बेटियों के बरों का भी और जो अन्य समाज की है सभी के बरों का। 251 बेटियों में सभी का, सभी बरों को, सब समाज के हैं, क्या सवर्ण क्या पिछड़ा पिछड़ा जो लोगों ने नाम दे रखे हैं, हमारी नजर में सब हिंदू। ठीक है। कैंसर अस्पताल आपकी ओर से 100 बेड का बनवाया गया है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या उद्घाटन करने के लिए आएंगे, इस बारे में क्या जानकारी देंगे? आपने आमंत्रित किया है उनको। भूमि पूजन है उसका और प्रथम चरण में 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल। ये क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र बिछड़ा और पिछड़ा है। तो अभी तक अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए। हमारा नया अनूठा प्रण है कि हम अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल बनाएंगे। तो अब जो हमारे पास चढ़ोतरी आएगी या जो भी हमें शुल्क मिलेगा या जो कथा के द्वारा दक्षिणा मिलेगी या जो भी सहयोग मिलेगा, उससे अब हम कैंसर हॉस्पिटल में दीनहीन निराश्रित बीमार मरीजों को निःशुल्क इलाज करवाएंगे। ऐसा हमने प्रण लिया है। उसकी शिला पूजन के लिए, भूमि पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय को हमने जो है आमंत्रण दिया और सरकार यहाँ अधिकारियों ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू की हैं। शेष आगे 23 फरवरी को लगभग अभी लेटर तो नहीं पहुंचा, लेटर आ जाएगा तो उसको सुनिश्चित माना जाएगा, परंतु तैयारियां प्रशासन ने प्रारंभ कर दी है। और 23 फरवरी को देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी अगर पहुंचेंगे तो उनके हाथ से यह भूमि पूजन करवाया जाए। ठीक है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, एक ऐसे वक्त पर इस समय आपसे चर्चा हो रही है जब आपके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ है, सभी का एम्बियंस आवाज भी हमें सुनाई दे रही है। हमें पता है आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं, किस तरह से श्रद्धा भक्ति के साथ आते हैं लोग आपके दर्शन करने के लिए और बड़ी उम्मीदों से आप जो भी उनके जीवन में कठिनाइयां होती हैं उसको दूर करने की आप बात करते हैं। एक बार फिर से मैं कैंसर अस्पताल का जिक्र कर लेती हूं, उसके बाद मैं आऊंगी कुछ आपके बयानों को लेकर जो विवाद पैदा हुए हैं इस पर। कैंसर अस्पताल बनवाने के पीछे का मकसद क्या था? इसके अलावा सवाल यह है, क्या यहां पर जो भी लोग आएंगे जो कैंसर से पीड़ित हैं, क्या फ्री में इलाज दिया जाएगा या फिर आप पैसे लेंगे? इसको लेकर क्या व्यवस्था बनाई गई है बागेश्वर धाम की ओर से? हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बनाने का हमारा मोटिवेट यही है, एक तो केवल कैंसर हॉस्पिटल नहीं, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर, ताकि यहाँ रिसर्च भी किया जा सके, आगे चलकर इसे मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किया जा सके। और कैंसर की विशेष प्राथमिक उपचार की व्यवस्था प्रारंभ से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि ये लगभग 16-17 जिलों का एक बुंदेलखंड का एरिया, यहाँ बेचारे सब साधारण परिवार के लोग रहते हैं, मुंबई जा नहीं पाते, दिल्ली पहुंच नहीं पाते, टाटा मेमोरियल में दवा नहीं करवा पाते, इतनी सामर्थ्यता नहीं है।
इसलिए उन सब के लिए एक अपने नजदीक में ही एक ऐसी व्यवस्था मिल जाए, और जीवन हमें जीना ही है, तो जीना ही है, जब समाज के लिए ही जीना है तो समाज के लिए कुछ बड़ा करके जाए, ताकि कृपा भी बालाजी की मिले और दवा भी प्राप्त हो। चलिए अभी फिर तो आपने पूछा है कि जी इसमें किसको किसको दवा औषधि। बिल्कुल, जी, हाँ, क्या मुफ्त तो में इलाज किया औषधि जाएगा, की लोगों व्यवस्था को ऐसी है पैसा कि एक नहीं हम दिया टीम जाएगा, गठित कर रहे हैं। देना पड़ेगा लोगों को? दीनहीन निराश्रित गरीब जो भी हैं, कहीं के भी आएंगे, उनको निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। उसकी एक कमेटी और टीम गठित हम कर रहे हैं। वो उसका पात्र सुपात्र का चयन करेंगे। वहां के प्रशासनिक अधिकारी का पत्र हो या पंचायत ग्राम पंचायत का पत्र हो, या हमारी टीम वहां जाकर के चयन करेगी। ऐसे लोगों के लिए जो वास्तविक दीनहीन है, उनका पूर्णतया मुफ्त इलाज बागेश्वर धाम परिवार के इस कैंसर हॉस्पिटल मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में करवाया जाए। और ये एक बहुत हॉस्पिटल में अच्छी पहल है, और अभी जैसा कि आपने बताया कि 100 बेड वाला शुरुआत हो रहा है, लेकिन हम पूरी उम्मीद करेंगे कि और ज्यादा फले फूले और आगे आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इलाज के लिए यहां पर आए और बिल्कुल तसल्ली से स्वस्थ होकर वो जाएं, इस तरह की हम कामना करते हैं। अब मैं आ जाती हूं दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर। चूंकि अब रिजल्ट आ गया है, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शानदार जीत हासिल की है। यमुना मैया को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा कि वो हमारी आस्था के केंद्र हैं और हम उनको साफ करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। अरविंद केजरीवाल साफ नहीं करा पाए, इसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? और यमुना माता को, नदी को अगर साफ करना है तो वो 3 बड़े काम सरकार को क्या करने होंगे? देखिए, राजनीतिक चर्चा पर तो हम बहुत ज्यादा अपने पक्ष नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता एकदम अलग है, अध्यात्म रास्ता है। परंतु एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि भारत की प्रत्येक नदी स्वच्छ होनी चाहिए। नदियां जीवन है, नदियां ही प्रकृति को बचा के रखेंगी। नदियों का जल और नदियां सुरक्षित रहेंगी तो जीवन का कल सुरक्षित रहेगा। और उसमें भी यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, ये हम सब की भारत की प्राणदायिनी नदियां हैं। इस भारत की संस्कृति है, इस भारत का सिग्नेचर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। रही बात सरकारों की अपने अपने वादे की या चर्चा की, देखिए, प्रत्येक सरकार का दायित्व और कर्तव्य है कि उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र पर वो अपने कैंडिडेट या अपने लोगों को चुनाव लड़वाएं, तो उनका ये दायित्व है, उनका ये संकल्प होना चाहिए कि उस क्षेत्र की निजी आस्था, व्यापक आस्था, उस क्षेत्र की स्वच्छता, वहां की नदी पे जल की व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रगति, इन पर बहुत अच्छे तरीके से, पुरजोर तरीके से कार्य होना चाहिए, ताकि हमारा भारत सुदृढ़ हो, सुंदर हो, भव्य हो, हमारा भारत जल्दी से जल्दी विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र बने, विश्व गुरु बने। ठीक है, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा बागेश्वर, और हमने देखा है कि चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपके सामने भी इस वक्त लाखों की तादाद में यकीनन जिस तरह का शोरगुल आ रहा है, हम समझ सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भी हमने देखा है कि आपको चाहने वाले, मानने वाले हैं, कितनी बड़ी तादाद में हैं। लेकिन वही जब धीरेन्द्र शास्त्री महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर बयान देते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो आपकी बहुत आलोचना भी होती है। इस तरह का बयान आपने क्यों दिया? देखिए, उस बयान को ठीक उल्टे तरीके से ले लिया हमने। प्रारंभ का पूरा बयान तो सुना नहीं किसी में। प्रारंभ में भी हमने कहा बहुत दुख है। उसके वो जो कार्यक्रम रखा था वो श्रद्धांजलि समारोह ही रखा था। और दूसरी बात, वह बयान, अब परिवार निश्चित रूप से दुखित हुआ, बहुत ही विचित्र घोर दुखित हुआ। उसमें भी कोई संदेह नहीं, 6-6 साल के बच्चे रो रहे थे, बच्चियां रो रही थी, और बहुत चीत्कार था, बहुत असहनीय पीड़ा थी। और उस पीड़ा को देखकर लोगों की पीड़ा, हम भी तो भारतीय हैं, हम भी तो इंसान है, भला हमारे मन में भी तो फीलिंग है, भला हम क्यों ऐसा कह सकते। लेकिन अब घटना तो हो गई है, उस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जा सके। तो अब कोई शरीर किसी का पूरा हो गया, अब और कुछ कहने के लिए क्या कह सकते हैं। अब वहां पर यही सिचुएशन है कि भाई मोक्षदायिनी तीर्थ है, शरीर तो पूरा हो गया तो दुखित तो है ही है, उसके साथ में ये मोक्ष नगरी है, गंगा का किनारा मोक्ष की स्थिति पर ही पहुंचाता है, पर है असमय जाना दुखित है। बस यही हमने बोला है, कुछ ना कुछ तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो भैया आप मर गए, अब क्या कर ले, ऐसा तो कह नहीं सकते ना। नहीं, लोगों को लग रहा है ना कि आपने सरकार की या प्रशासन की, पुलिस की आलोचना नहीं की और फिर मोक्ष वाला बयान दे दिया, क्योंकि वहां पर भगदड़ अगर मची तो फिर वो प्रशासन की नाकामी थी। नहीं, किसी को गाली देकर के ही जरूरी थोड़ी है कि हम आलोचना करें, कि हम फिर किसी की। अब जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से कमी तो है, उसमें तो कोई संदेह नहीं, ये बात भी हमने रखी। अब उसमें षड्यंत्रकारी है या क्या है, वो तो जांच के तथ्य के बाद ही आ सकता। हम कोर्ट तो है नहीं कि हम न्याय दे दें कि इसमें फलाने आदमी की गलती है या अमुक आदमी की गलती है।
तो वो भूल हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो प्रशासन की इसमें निश्चित रूप से नाकामी है, पर उसके लिए जांच टीम गठित हो गई, वहां के मुख्यमंत्री भी एक्शन में आ गए। हम किसी सरकार का हम क्यों विरोध करेंगे, हम किस बात का विरोध करेंगे, हम लोगों का क्यों विरोध करेंगे, हमारे लिए सब समान है। और वो जो घटना हुई है वहां के लोगों में, जो हमारा परिवार ही है, वो तो हिंदू ही है ना, हिंदू ही थे, हिंदुस्तानी ही थे, निश्चित रूप से दुख तो पहुंचाएंगे। बाबा बागेश्वर जी, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद एक बात हम सरस्वती की कह ओर से सकते कहा गया है हैं, एक बात कि हम कह आपका भी मोक्ष करा दें, अगर वो तैयार हो तो हम धक्का मारकर उनका भी मोक्ष कराने को तैयार हैं। शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उनकी ओर से ये बयान दिया गया है आपके संदर्भ में। अब देखो, वो महापुरुष है, हमारे संस्कृति के और सनातन के आचार्य है, तो उनको तो हम कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सकते हैं। हम तो बालक हैं, और बालक को क्या प्रत्युत्तर देना चाहिए। और वो तो, हम तो बालक हैं, वो तो महापुरुष है, उनको हम क्या प्रत्युत्तर देंगे। हमारा उत्तर देना और हमारे लिए बहुत उचित नहीं होगा। उनकी जो भी वाणी निकल रही है, तो महापुरुष के अपने अपने विचार होते हैं, जिसकी जैसी विचारधारा हो वो उस भाव से ही प्रस्तुतिकरण रखते हैं। हमारे भाव को वो समझ नहीं पाए होंगे, हमें लगता है। कभी कोई मरने वालों की निंदा करेगा, कभी कोई मरने वालों पर आलोचना करेगा, कभी कोई 100 पर 100 की निंदा करेगा, 100 की आलोचना करेगा। इतना तो छोटा मोटा विवेक हम भी रखते हैं। वो आचार्य है, तो उनको हम कोई जवाब तो दे नहीं सकते। रामभद्राचार्य जी जो आपके गुरु हैं, और कई बार तस्वीरें सामने आती है आपको बड़ा लाड प्यार दुलार करते हुए, वो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को मोक्ष का ज्ञान नहीं है, उनको समझ की कमी है, उनके बयान पर हमें अपने जीवन में प्रत्येक पल विद्यार्थी बने रहना है, सीखना है, प्रत्येक पल समझना है, प्रत्येक पल पढ़ना है, प्रत्येक परिस्थिति से आगे निकलना है, क्योंकि हमारा जीवन विद्यार्थीमय है। हम गुरु नहीं है, वो हमारे गुरु है। तो निश्चित रूप से गुरु की जो आज्ञा है वो हमारे लिए सुधार्य है। रही बात कि गुरुदेव भगवान जो कहेंगे, निश्चित रूप से सब सही। तो आप क्या खेद भी व्यक्त करेंगे, आप क्या माफी भी मांगना चाहेंगे? उमा भारती ने भी आपको हिदायत दी है, उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है संत को अपनी संवेदना का ध्यान रखना चाहिए और उसके प्रति सजग रहना चाहिए। बेझिझक हम, लेकिन ऐसी कोई हमने भूल नहीं की। उस बात को रखकर के हुए तो हमने, क्योंकि श्रद्धांजलि समारोह ही उनके लिए रखा है। हमें तो नहीं लगता कि हमने श्रद्धांजलि समारोह रख करके भूल की है। हमें तो नहीं लगता कि उनके प्रति दुख व्यक्त करके हमने कोई भूल की है। हमने ये शास्त्रोक्त पद्धति में, देखिए, गंगा के पास हम सब चाहते ही हैं, मोक्ष की चर्चा किए जाते हैं, कर्म ऐसे करते हैं ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। हमारा सनातन धर्म भी मोक्ष पर मजबूती देता है। हमारा सनातन धर्म भी कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति ही सर्वोत्तम उपाय है, ताकि पुनरपि आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। रामचरितमानस भी कहती है कि हमें ये जन्म मरण के चक्कर से बचना है। तो इस जन्म मरण के, लेकिन वो जो घटना हुई, एक होता है मोक्ष पा लेना, एक होता है ये घटना। ये घटना बहुत ही दुखद थी, ये हृदय विदारक घटना थी। तो ये हृदय विदारक घटना में तो निश्चित रूप से क्षोभ उत्पन्न ही होगी। चूंकि आप वहीं से होकर आए हैं और हम सब ने देखा, आपने भी जाकर संगमनोस पर कैसे डुबकी लगाई। 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक वहां पर स्नान ध्यान कर चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में भी भारी भीड़ सड़कों पर देखी जा रही है। चारों तरफ लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। अलग अलग राज्यों के सीएम को अपील करनी पड़ी है लोगों से। तो ऐसे मौके पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और इसके पहले हम सब ने देखा था मौनी अमावस्या के दिन किस तरह की भगदड़ मची और लोगों की जान गई। देखिए, हम सबको संयम का संगम बरतना है, संयम के संगम में स्नान करना है, संयमित रहना है, ताकि हम संयम में रहें। देखो, प्राण रहेंगे, तन रहेगा तभी तो वतन रहेगा, तन रहेगा तभी तो सनातन रहेगा। तन को भी बचाना जरूरी है, और हमारी भक्ति से, हमारी पूजा पाठ से किसी को खलल ना पहुंचे, किसी को कष्ट ना पहुंचे, तभी तो पूजा है। अब आप दूसरों को रौंदते हुए गंगा स्नान करो तो इसे पूजा नहीं कहा जा सकता है, इसे अर्चना नहीं कही जा सकती है, इसे संगम स्नान नहीं कहा जा सकता। संगम स्नान तब है कि हम खुद का भी ख्याल रखें, लेकिन अपने साथ साथ रहने वाले आसपास में जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। खुद के तन को बचाएंगे तभी तो हम वतन को बचा पाएंगे, खुद के तन को बचा पाएंगे और तभी तो हम सनातन को बचा पाएंगे। इसलिए स्वयं को भी संयम में रहना है,
दूसरों को भी संयमित होने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, और जो अब भी मैं लोग जा आखिरी रहे हैं, सवाल आपसे ले वर्तमान लेती हूँ परिस्थिति, धीरेन्द्र वहाँ कृष्ण की शास्त्री जी, व्यवस्था, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और लोगों का भी शोरगुल जय श्री राम और आपके लिए नारे लगाता हुआ सुनाई दे रहा है, इसीलिए हम तसल्ली से किसी दिन बहुत दरबार विस्तार यहाँ से आपसे दरबार लगा हुआ है। बातचीत करेंगे। बिल्कुल, आप दरबार से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से मैं आखिरी सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि लोग भी आपका वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उनके बीच जाएं और उनको संबोधित करें। मेरा ये सवाल है, अब यहां से आपका अगला लक्ष्य क्या रहने वाला है? यहाँ से अभी तो कैंसर हॉस्पिटल बना करके एक पूरे भारत को एक नया संदेशा देना चाहते हैं। 251 बेटियों का विवाह महाशिवरात्रि का उत्साह पूर्वक करके हम एक नया संदेशा देना चाहते हैं। इस देश की मंदिरों की दान पेटियों से, हिंदुओं के चढ़ावे से अगर हिंदुओं की बेटियों का विवाह करवाया जाएगा तो हिंदू धर्मांतरण की ओर नहीं जाएंगे। सिर्फ और हिंदुओं जल्दी की ही आप बात पदयात्रा करेंगे फिर तो से करके भारत हिंदू देश एकता की के बात लिए कौन करेगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं? हम राम और राष्ट्र दोनों की चर्चा करते हैं। हाँ, हम राम और राष्ट्र दोनों की चर्चा करते हैं। हम राम की भी चर्चा करते हैं पर राष्ट्र की भी चर्चा करते हैं। हम राम भक्ति में भी भरोसा रखते हैं और राष्ट्र भक्ति में भी भरोसा रखते हैं। हम गीता का भी सम्मान करते हैं पर संविधान का भी सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस खास मौके पर बातचीत करने के लिए, जब कैंसर अस्पताल की भूमि का पूजन किया जाएगा और हो सकता है प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हो, आपकी ओर से आग्रह किया गया है। और इसके साथ ही 251 कन्याओं का विवाह भी होगा, जिसकी तस्वीरें हम देखेंगे। लेकिन अपने एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए और मोक्ष को लेकर जो बयान उनकी ओर से दिया गया था, उस पर तमाम सफाई भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आपने सुन ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।